गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ रेडिकल्स एंड सेकंड स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हमने इसका फर्स्ट स्लाइड पढ़ लिया था, है ना। अब सेकंड स्लाइड में हम लोग ओसवाल क्वेश्चन बैंक, है ना, ओसवाल क्वेश्चन बैंक से कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं उनको हम लोग ओसवाल क्वेश्चन बैंक से सॉल्व करेंगे, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट और लॉस ऑफ रेडिकल्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए किस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप में, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए कि किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको 5 इनवर्स, है ना, 5 माइनस 1 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर इंटू 7 माइनस 4, 7/2। ठीक है, 7/2। तो यहाँ 5 माइनस 1 है ना, 5 माइनस 1, तो 5 पे क्या है ये 7 स्क्वायर। ठीक है, इसमें और है ये 7/2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7, 3/5 क्यूब इंटू 7 माइनस 5, और ये माइनस 5/2 ना, माइनस 5/2। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से नोट करिएगा, है ना। माइनस प्लस में अगर गलती होगा तो ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 इनवर्स, है ना, इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 7 माइनस 4, 7/2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7 क्यूब, 5 क्यूब इंटू 7 माइनस 5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 इनवर्स इंटू 5 इनवर्स इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 7 माइनस 4, 7/2। ठीक है, 5 इनवर्स इंटू, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इनवर्स है, ये -4 है, ये -4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, -4, यहाँ बेस क्या है, बेस सेम है तो ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो इनवर्स मतलब 5 इनवर्स, इसको हम लोग अगर A इनवर्स है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/A। ठीक है, 5 इनवर्स है तो हम लोग लिखेंगे 1/5। ठीक है, इसके बाद 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, है ना, जैसे 7 स्क्वायर बाई 7 माइनस 4, यह जगह 7 स्क्वायर, है ना। तो
क्या होगा, इसमें अगर a पे पावर n है, ठीक है, और a पे पावर m है, तो क्या हो जाएगा, a n माइनस m, ठीक है, a पे पावर n है ना, और a पे पावर m है, तो a n माइनस m, इसी तरह से 2 माइनस माइनस 4, 7 पे पावर 6, ठीक है, 5 माइनस 1 है ना, ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स 1/a, तो 5 माइनस 1 1/5 हो जाएगा, ठीक है, 5 नीचे आ जाएगा, तो 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 2 माइनस माइनस 4 अपॉन 5 2 प्लस 1, ठीक है, 2 और ये नीचे आएगा तो 1/5, 5 इनवर्स हो जाएगा 1/5 है ना, 7/2, 7 6 5 पर 3, 7/2, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 6/5 3, यहां पे हम लोग लिख देंगे 7 1/2, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 7 7 6 इंटू 7/5 3 इंटू 7 1/2, 7 42/5 21 1/2, ठीक है, 7/2 से 7 यहां आ गया और 1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, तो 7 6 जा 42 और 3 7 जा 21, तो 7/42 अपॉन 5/21 है ना, और ये हो गया 1/2 बाहर में, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे है ना शॉर्ट्स में हम लोग इसको 7 पे पावर 6 अपॉन आपको 5 पे पावर 3, ठीक है, और 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक इसी तरह से है ना, 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब, 5 स्क्वायर, ये 2 नीचे आ जाएगा इनवर्स में है ना, हम लोग 5 माइनस 2 को लिख सकते हैं, ठीक है, 1/5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 7 पावर 3, ये -5 ऊपर चलेगा माइनस और -5 अपॉन 5 स्क्वायर, 5 माइनस 2, ठीक है, तो 3 प्लस 2 -5/2, इसको देख लीजिए स्टेप्स है ना किस तरह से है, ठीक है, इरेज कर देते हैं। तो इसके बाद 7 पे पावर 6 ना, 7 6 अपॉन 5 क्यूब, ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपको 7 1/2 इंटू ये हो गया 7 पर 8
-5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 6 42, 742 अपॉन 3 7 21, 5 का 21, ठीक है। और 1/2 ये वाला, ठीक है। 7 6 42 और यहाँ है -5/2, ठीक है, -5/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये -5/2, 7 to power 8 अपॉन 5 to power 5, -5/2, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, इसको प्लस करने के लिए 5 ऊपर चला जाएगा, 5 पे पावर 5 अपॉन 7 पे पावर 8, ये हो गया 5/2। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये इनवर्स है ना, इनवर्स है, माइनस में पावर है, प्लस में करने के लिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ठीक है, उल्टा रिवर्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 5 7 8, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपको 5 1/2, इस तरह से भी, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई कर जाएगा और 1/2 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग है ना, यहाँ पे 525/7 है ना, 5 5 25, 8 5 40, ठीक है। 1/2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कि स्टेप्स किस तरह से है ना, और इसको नोट कर लीजिए किस तरह से बनाया गया है, इसको नोट कर लीजिए। 1/2, ठीक है। 5 25, अब यहाँ पे आ गया आपको 1/2 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद है ना, इस तरह से स्टेप्स में सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा 525/740 1/2, ठीक है। 1/2 इसको नोट कर लीजिए, इस स्टेप्स को किस तरह से हम लोग इसको तोड़े हैं, ठीक है। तो इरेज कर देते हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, है ना, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। 742 है ना, 742/521 इंटू 525/740, ये हो जाएगा आपको 1/2, ठीक है। कंबाइन ले लीजिए 1/2 होल को हमने क्या किया 1/2 ले लिया। अब 742 और 740 है ना, इस तरह से 742/740, तो क्या होगा 742 - 40 इक्वल टू 7 स्क्वायर। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिखेंगे 7 स्क्वायर बाई आपको
525 बाई 521, 525 माइनस 21 इक्वल टू 5 पर 4। यहाँ हमने लिया 5 पे 4, ठीक है। 1/2, 7 स्क्वायर 5 पे पावर 4, इस तरह से होगा ये 7 स्क्वायर, ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटू आपको 5 1/2, ठीक है। 7 स्क्वायर है ना, ये ऊपर, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 25 माइनस 21, ठीक है। तो ये 2 है और ये 2 है ना, 2 इंटू 1/2, ये 2 कट गया, तो क्या बचा 1, 7 पे पावर 1, 5 4 इंटू 1/2, तो ये कट गया 2, ठीक है। तो 5 पे पावर स्क्वायर, तो ये हो गया 7 इंटू 5 का 25 है ना, 5 का 25, तो ये हो गया 175 है ना, 175, ठीक है। 7 इंटू 25 125, तो इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। 5 इनवर्स है ना, 5 इनवर्स इंटू 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला, जब प्लस ऐड हो जाएगा ये नीचे आएगा है ना, तो ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया। इसमें भी इसी तरह से होगा, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस करने के क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, है ना। 7 पे पावर 8, ठीक है, और 5 पे पावर 5 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ एक स्टेप और होगा, है ना, जैसे यहाँ पे 7 पे पावर 8, यहाँ पे है आपको, ठीक है, यहाँ पे 7 पे पावर 8, 7 पे पावर 8 बाई, है ना, 5 पे पावर 5 है, माइनस 5/2, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5 बाई 7 पे पावर 8, 5/2, ये माइनस है ना, प्लस में आज ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है ना। एक स्टेप्स यहाँ पे मिसिंग है ना, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो 5 ऊपर आ जाएगा है ना, और 7 नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप है ना, जो है नोट करते जाइए, जहां रफ वर्क है ना, रफ वर्क को भी नोट करते जाइए, किस तरह से बनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इरेज करते हैं, ठीक है। सेकंड हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, नोट करना है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको 4 बाई 216 माइनस 2/3 माइनस 1/256 माइनस 3/4, ठीक है। तो
पहले तो 216 है ना, 216 माइनस 216 को हम लोग लिख सकते हैं 6 का क्यूब है ना, 216 को हम लोग 6 इंटू 6 इंटू 6 36 है ना, 36 इंटू 6 6 6 या 36 6 3 18 216 ठीक है। तो 6 का क्यूब इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब माइनस 2/3, ये 3 कट गया, 6 माइनस 2 ठीक है, 6 माइनस 2 और 256 है ना, तो 256 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 16 और 4 4 16 16 4 64 इंटू 4 4 4 16 तो ये आ जाएगा आपको 4 पे पावर 4 ठीक है। तो 256 माइनस 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं आपको 4 पे पावर 4 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा 4 है ना, 4 इंटू माइनस ये 4 कट गया, तो क्या आएगा 4 माइनस 3 4 माइनस 3 ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग 4/216 को लिख देंगे 6 माइनस 2 है ना, और माइनस 6 माइनस 2 ठीक है, माइनस आपको यहाँ 1 है ना, 1/256 तो ये हो गया 4 पे पावर आया यहाँ पे 3, सॉल्व किए तो 4 माइनस 3 ठीक है। ये इस तरह से रफ वर्क में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है, रफ वर्क ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे देखिए 4 माइनस 6 माइनस 2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 स्क्वायर है ना, 4 इंटू 6 स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं है ना, 4/6 माइनस 2 तो 4 6 के ऊपर चला जाएगा 6 है ना, माइनस में है प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 6 स्क्वायर माइनस इसी तरह से 1/4 माइनस 3 है, इसको हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 4 पावर 3 ठीक है, ये माइनस 3 है ऊपर जाके प्लस 3 में हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 पे पावर 3, तो यहाँ पे ये हो गया 6 6 36 इंटू 4 6 4 20 4 3 12 13 14 ना, 144 माइनस आपको ये हो गया आपको 64 ठीक है, तो यहाँ हो गया आपको 36 और ये हो गया 44 6 4 10 80 है ना, ये 80 इसका आंसर इस तरह से इसको हम लोग ठीक है, ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हो गया इसका रफ वर्क ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे है ना, ठीक है। इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे।
ये सब इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये सारे सवाल आ चुके हैं। थर्ड, तो थर्ड में है 4/216 माइनस 2/3 प्लस 1/256 3/4, ठीक है, प्लस 1/243 माइनस 1/5। तो यहाँ है 216 माइनस 2/3 है ना, यहाँ हम लोग इसको रफ में सॉल्व करेंगे। 216 माइनस 2/3, तो ये होगा आपको 6 का क्यूब है ना, और माइनस 2/3, ठीक है। तो 3 इंटू माइनस 2/3, 3 कट गया, तो हो जाएगा 6 माइनस 2। इसके बाद है 256 है ना, 256 माइनस 3/4, तो ये हो गया 4/4 माइनस 3/4, ये 4 है ना, 4 इंटू माइनस 3/4, ये 4 कट गया, तो यहाँ का 4 पे पावर -3, ठीक है। इसके बाद है आपको 2 नीचे वाला सॉल्व कर रहे हैं है ना, नीचे वाला इसमें थर्ड क्वेश्चन में 243 माइनस 1/5 एंड 243 माइनस 1/5, तो 243 को हम लोग 3 पे पावर 5 है ना, 3 पे 5 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 इंटू 3, 3 1 जा 3, 243, 3 पे पावर 5 है ना, माइनस 1/5, तो 3 माइनस 1, 5 इंटू माइनस 1/5, 5 कट गया तो -1, ठीक है। इसी चीज को है ना, ये जो चीज है आपको रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तो इसी को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 6 स्क्वायर है ना, 4/6 माइनस 2 प्लस है ना 1/4 माइनस 3 प्लस 1/243, तो सॉल्व करने पे आएगा 3 इनवर्स, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 4, अब देखिए 4 यहाँ क्या है, 4/6 माइनस 2, इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है। 6 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू प्लस 1 इंटू 3, तो 36, ये हो गया 4 इंटू 36 प्लस 1 इंटू 64 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ हो गया 144 प्लस 64 प्लस 3 है ना, यहाँ 144 है ना,
144 और 67, 7 4 11, 6 4 10 11, तो 211, 211, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 है, आंसर में कुछ डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे 2 है ना, यहाँ हम लोग 1 लिखा है, इसको 2 कर ले, 2, यहाँ है 2, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा 2, है ना, तो आएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। तो 144 है ना, 144 और 70, 4 7 4 11, 214, ठीक है। यहाँ पे है ना 1, हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिख दिया था, यहाँ पे है 2, ठीक है। तो 2/3 इनवर्स फुल हम लोग लिख सकते हैं, 2 × 3 है ना, 2 × 3, तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। वही 6 यहाँ पर है, तो इसको इरेज कर देते हैं। इसी तरह से इसको बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, ठीक है। आपको देखते हैं 4/2187 आपको है -3/7 -5/256 -1/4 प्लस 2/1331 स्क्वायर -1/3, ठीक है। तो 2187 क्वेश्चन ध्यान से नोट करिएगा, है ना। 2187 -3/7 5 256 1/4 प्लस 2 1331 स्क्वायर -1/3, ठीक है। तो इसको यहां हम लोग सॉल्व करेंगे। नीचे वाला है ना बेस, इस बेस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बेस को हम लोग सॉल्व करेंगे। 2187 -3/7 है ना, 2187 -3/7, ठीक है। 2187 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6 × 3 है ना, 3 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 243, 27 81 243, 243 × 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 7 29 और ये हो गया आपको 3, 9 3 जा 20, 7 3 2 जा 6, 7 8 2187, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 7, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 7 -3/7, ठीक है। तो 3 पे, तो यहाँ आ जाएगा 3 पे पावर -3 है ना, 7 × अगर -3
3/7 करेंगे, ये 7 कट जाएगा तो -3 तो 3 पे पावर -3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 256 है ना, -1/4 तो 256 है ना, 256 हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 पे पावर 4 है ना। ध्यान देना है इसी फॉर्म में, यहाँ पे 7 है, इसको हटाने के लिए हम लोग 3 को 7 बार में, ये आ रहा है ये संख्या है ना नंबर, तो यहाँ हम लोग 1/4 है, 4 का पावर 4 करेंगे 256 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4, तो अब हो गया यहाँ 4 पे पावर 4 -1/4 है ना, तो 4 -1। ठीक है, 4 इंटू -1/4, 4 कट गया तो ये क्या आ गया -1। ठीक है, अब यहाँ पे है हम लोग का 133,1 स्क्वायर -1/3। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1331, ये 2, ये क्या स्क्वायर है ना, और ये -1/3, तो 2 इंटू -1/3 तो ये हो जाएगा -2/3, -2/3 इसको लिख सकते हैं हम लोग -2/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1331 है ना, 1331 ये हो जाएगा आपको 11 इंटू 11 इंटू 11 है ना, 11 इंटू 11 इंटू 11 है ना, 121, 11 इंटू 11 121 इंटू 11, 121 इंटू 121 1331 है ना, ये हो गया आपको 11 का, ये हो जाएगा आपको 11 का क्यूब -2/3 है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 11 -2। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व इसको किया। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 4 1, इसको हम लोग 2187 को आ गया 3 -3 -5/256 और -1 प्लस 2/1331 11 -2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3 क्यूब -5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 11 स्क्वायर, 4 इंटू 27 -20 प्लस आपको 121 और इंटू 242। ठीक है, 27 इंटू 4। ठीक है, तो ये हो गया आपको 108 -20 प्लस 242 है ना, तो 242 108 350 और -20 330 33 ये ठीक है 330। तो इस तरह से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं है ना।
इसके बाद में एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में और इसको मिटा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन ना, ये भी सब लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, और सवाल क्वेश्चन बैंक से है 5। ठीक है, तो 5 में है 2 - 1 है ना, 2 - 1 इंटू 3 स्क्वायर है ना, इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3⁻⁻⁴, 2 स्क्वायर इंटू (4) और 7/2, 7/2 ठीक है, इंटू यहाँ हो गया 2⁻², 2⁻² इंटू 3⁻3, 2 क्यूब इंटू 3⁻⁵, क्यूब इंटू 3⁻⁵, ठीक है, -5/2, -5/2 ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है ना एक तरह का है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 इनवर्स, इसको माइनस नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो 3⁻6, 2 + 4 है ना, और ये हो जाएगा 2⁻3, 7/2 इंटू इसमें हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 3 और 8/2 -5/2 ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो बनाए होंगे तो समझ में है ना आ गया होगा। ठीक उसी तरह क्वेश्चन है, ये -1 नीचे जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, ये -4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 है ना। और इसी तरह से ये 2 नीचे आएगा तो 3 + 2 5, और 3 यहाँ -5 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, तो 3⁻8 है ना, -5/2। देखिए यहाँ पे है 3⁻8/2⁵ -5/2 ठीक है। तो यहाँ माइनस का पावर हटाने के लिए तो क्या करेंगे, 3⁻8/2⁵, ये माइनस का पावर हटाने के लिए हम लोग हो जाएगा आपको ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, 2⁵/3⁸, यहाँ हो जाएगा आपको 5/2 ठीक है, 5/2। तो यहां हम लोग लिखेंगे 3⁻6 है ना, 3⁻6/2 क्यूब 7/2 इंटू
2 पे पावर 5, ये 2 ऊपर चला गया तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 8, ऊपर वाला नीचे, तो ये माइनस जो है क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा आपको 7 6 42, जैसे है 3 पे 6 है ना, 3 पे 6 और 7/2, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 7, 7 6 7 इंटू 6/2, तो 3 पे पावर 42/2, तो 3 पे पावर 21, ठीक है। 3 पे पावर 20, तो यहां आ गया 3 पे पावर 21, और ये हो जाएगा आपको 2 पे पावर क्यूब, यहां है आपको 2 पे पावर क्यूब 7/2, तो ये हो जाएगा आपको 21/2, है ना। तो ये हो जाएगा आपको 2 पे 21/2 इंटू 2 पे पावर 5 5 या 25/2 ऑन 3 पे पावर, है ना, इस तरह से 8, ठीक है। 8 5 40, 40/2, 3 पे पावर 20, यहाँ आ गया 3 पे पावर 20, ठीक है। ये हो गया आपको 21/2, और ये हो गया आपको 21, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे है 321 और 320, है ना, इस तरह से है 321 320, हाँ, तो ऊपर माइनस हो जाएगा 321 माइनस 20, तो आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 और 3, इसके बाद में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2, 25/2 माइनस 21/2, ठीक है। ठीक है, ये 21/2 25/2 इस तरह से है, ठीक है। यहां पे ये इस तरह से है 2 25/2 अपॉन 2 21/2, तो 2 25/2 माइनस 21/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पे, है ना, क्या हो जाएगा 25 माइनस 21/2, तो 2 पे 4/2, 2 पे स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आएगा 4, 3 इंटू 2 पे स्क्वायर, 3 इंटू 4 12, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपको 12। तो स्टूडेंट्स, है ना, स्टेप बाय स्टेप्स देखिए किस तरह से है क्वेश्चंस, है ना। 2 क्वेश्चन
और इस दो टाइप में हम लोग क्वेश्चंस बनाए थे। यूजुअल क्वेश्चन बैंक का लॉन्ग आंसर टाइप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में, है ना। इस पैटर्न पे बनाइएगा और एक्सपीरियंस आपको, ठीक है। सिंप्लीफिकेशंस में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सिंप्लीफिकेशन में कुछ और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।